जामवंत के बचन सुहाए। सुहाए माने क्या होता है? सुहाए मीन्स अच्छे लगे। जामवंत के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे सुनने में। जामवंत के वचन क्या हैं वो कल सुन चुके हो आप। कहा रीछ पद सुन हनुमान, ये सब जामवंत के वचन है। इतना करो तात तुम जाई, सीते देख का, ये सब जामवंत के वचन। और हनुमान जी को जामवंत के वचन बहुत सुहाए, अच्छे लगे। ये भी एक सूत्र है कि जब हमारे घर के परिवार के युवाओं को, हनुमान युवा है और जामवंत बुजुर्ग है, बुढ़ा, जब हमारे परिवार के बच्चों को बुढ़ों की बातें सुहानी शुरू हो जाएं, तो जानना कि हमारे परिवार में, जीवन में अब सुंदर कांड शुरू होने वाला है। अधिकतर क्या होता है ना कि हमारे घर के बच्चों को बुढ़ों की बातें सुहाती नहीं। अगर बड़े लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग यही, अरे चुप रहो, सठिया गए हो तुम, चुप रहो, सठियाने हो, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तुम वही घिसी पिटी बैकवर्ड बातें कर रहे हो, चुप रहो, जमाना फॉरवर्ड हो गया है। कुछ बच्चों, अभी भी कुछ बच्चे, हमारे प्रहलाद जी, और ये प्रशंसा नहीं है, वे कल बोल रहे थे अपने बच्चों के बारे में कि महाराज जी दुनिया चाहे जहाँ जा रही हो कि हमारे बच्चे अभी भी, मैंने हमें गर्व हुआ था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हालांकि प्रहलाद जी कहते हैं आपसे कुछ कहने वाला है नहीं, आपसे कुछ बताओ घर की परिवार की बातें तो आप सीधे मंच पर से बोल देते हो, यह बड़ी समस्या है। लेकिन अच्छी बात कहने में क्या बुरा है यार। तो उन्होंने हमसे कल परसों शाम को कहा था, कल ही शायद, कि महाराज जी दुनिया जहाँ जा रही हो, लेकिन मैं अगर कोई फैसला कर देता हूँ, कोई निर्णय ले लेता हूँ, तो हमारे बच्चे, बेटियाँ, दामाद सब उस फैसले के साथ हो लेते हैं। हमारी बात कोई काटता घर में नहीं, सुहाए, सबको हमारी बात अच्छी लगती है। और यही कारण है कि घर में सुंदरकांड चल रहा है। पाठ चल रहा है अलग बात है, घर में सुंदरता हो, घर में सबका व्यवहार सुंदर हो, सुंदरकांड और क्या, यही सुंदर होता है, यही सुंदरकांड होता है। तो जिस दिन हमारे घरों के नौजवान बच्चों को हमारे घर के जामवंतों के वचन सुहाने शुरू हो जाएंगे, तो जानना कि हमारे परिवार में अब सुंदरकांड स्टार्ट होने जा रहा है। और जो हमारे बच्चे बूढ़ों की जबान काटते हों, बात काटते हों, तो जानना कि इस घर में अब बहुत जल्दी लंका कांड होने वाला है, बहुत जल्दी। बुढ़ों के पास अनुभव होता है, नौजवानों के पास अनुभव नहीं, खाली जोश होता है। इसलिए बुजुर्गों की बात पर ध्यान देना चाहिए। तो जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत गाओ, सब लोग गाते हैं। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और फिर हनुमान जी ने चलने की तैयारी किया, और चलने के पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। अभी चले नहीं हैं, इधर हैं। चलने के पहले हनुमान जी एक अनाउंसमेंट किए, होई काज, काम होगा। होई काज माने काम होगा, मैं सफलता पाके ही आऊंगा। तो किसी ने कहा इतने उससे कैसे बोल रहे हो कि काम होगा, बहुत दूर है काम, 400 कोस दूर, बीच में बड़े बड़े विघ्न हैं, अब पहले अनाउंस कर रहे हो काम होगा, कैसे बोल रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा हमारे अंदर एक सिम्टम पैदा हो रहा, और आप भी ध्यान देना, जिसके अंदर ये सिम्टम पैदा हो जाए, सिम्टम माने लक्षण, लक्षण किसी भी काम के पहले अगर आपके अंदर ये सिम्टम पैदा हो रहा है, इसका माने आप सफलता पाके रहोगे। ये सिम्टम होता है। कौन सा सिम्टम है? मोहि हरस विषेखी। काम होने के पहले, शुरुआत के पहले ही मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा हो रही है। हर्ष माने पॉजिटिविटी, उत्साह, एक प्रसन्नता। और जिसके अंदर काम के पहले ही उत्साह पैदा हो जाए, एक हर्ष पैदा हो जाए, अथवा यूँ कह लो सोच के साथ काम शुरू करता है, वो सफलता पाता ही पाता है। हमारी निगेटिव जो हमारी सोच है वही हमको लेकर डूब जाती है। हम लोग अक्सर हारते हैं, किस लिए? हम लोग काम शुरू करने के पहले ही हार मान लेते हैं। अरे हमरे बस का नहीं, हमरे बाप नहीं कह पाए तो हम क्या कह पाएंगे? हम किस खेत की मूली हैं, हम कौने खेत के बथुआ हैं। हम लोग बथुआ मूली मान के अपने को पहले हार मान लेते हैं। अरे हम कौने खेत की, इसी में हम हार जाते हैं। एक फिल्मी कलाकार हुआ है देवानंद, पहले का हुआ, अनिल जी जानते होंगे, हाँ? देवानंद बहुत अच्छा राइटर भी था। अनिल जी का हमारा क्यों मैच कर रहा है कि हम दोनों फिल्मी शौकीन हैं। हम दोनों फिल्मी शौकीन हैं।
हाँ तो देवानंद की मैं किताब पढ़ रहा था, उसकी लिखी पुस्तक, उसमें उसने एक बड़ी बढ़िया बात लिखी। उसने कहा कि संसार में जो लोग फेल होते हैं, असफल किसी भी काम में, तो उनकी असफलता का, उनके फेल होने का 90% रीजन एक होता है, और 10% में कारण कोई हो सकता है, लेकिन 90% तो कारण एक ही होता है फेल होने का। क्या? हमारी निगेटिव सोच। हम काम होने के पहले ही, काम शुरू करने के पहले ही निगेटिव हो लेते, अरे हम हमारे बस का नहीं। यही कारण है कि हम अक्सर फेल हो जाते हैं। एक संत बोल रहे थे, आप जरा ध्यान दो तो बताऊं। एक संत बोले थे कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 टाइप ऑफ मेंस। पहले वे जो इस डर के मारे कि मैं ये काम होगा कि नहीं होगा, इस डर के मारे कई लोग, एक ग्रुप ऐसा है जो काम शुरू नहीं करता कि अरे बेकार करना है, ये होगा नहीं, करना बेकार है। एक ग्रुप ही होता है नपुंसक ग्रुप, इसको कहते हैं नपुंसक ग्रुप। अरे तुम शुरू तो करो पहले यार। कई लोग इस डर में काम शुरू नहीं करते, काम होगा कि नहीं होगा इस डर में काम स्टार्ट नहीं करते। एक ग्रुप होता है जो काम शुरू तो करता है, कोई भी काम, लेकिन तनिक विघ्न आया, तनिक कोई बाधा आई कि यू टर्न, नहीं मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा होता है कि काम शुरू कर दिया, कदम बढ़ा दिया, तो चाहे कितने भी टूटी रोड हो। हम लोग आज सुबह ठान दिए, बहुत खराब रास्ता है वहां का, छोटी गाड़ी तो बस की नहीं है, लेकिन कूद पड़ती है गाड़ी मकरध्वज जाने में। हाँ? कई बार लड़ी उसके नीचे तली में भट, लेकिन अब पहुंचना है तो पहुंचना है। गाड़ी जहां तक जाएगी, खड़ी कर देंगे, पैदल निकल लेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं। जो रुकता नहीं है बस वही पहुंचता है, वही पहुंचता है। तो निगेटिव सोच हमारी जो है ना, वो हमको लेके बैठ जाती है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है, आपको अंग्रेजी आती है? सुनाओ, अंग्रेजी आती है? नहीं। अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध कहावत है, वेल बिगन हाफ डन। इसका हिंदी अर्थ है कि अच्छी भावना के साथ काम शुरू करो आप, पॉजिटिव सोच के साथ, तो अच्छी शुरुआत करते ही आप हाफ डन। आधी जीत तो आप उसी समय पा जाओगे, उसी समय शुरुआत में ही पा जाओगे, आधी जीत खाली बचेगी आपके लिए। लेकिन जब हम नेगेटिविटी के साथ कोई काम शुरू करते हैं तो हम शुरू में ही हार जाते हैं, पहले कदम पर हार लेते हैं। अरे नहीं, हमारे पापा नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। अच्छा मैं पूछूं, गांधी के पापा कुछ कर पाए थे और गांधी कितना काम कर रहे? भगवान बुद्ध के बाप कुछ किए थे जिंदगी में, और भगवान बुद्ध कितने बड़े बड़े काम किए। वाल्मीकि के बाप क्या किए थे? वाल्मीकि के पापा कुछ कर पाए जिंदगी में, और वाल्मीकि क्या किए? तो हमारे पापा नहीं किए हैं तो ना करें, हम करेंगे। तो इस पॉजिटिव सोच के साथ हनुमान जी चलने को तैयार हुए कि होई ही काज, काम होगा। क्यों? मोहि हरस विशेखी, मेरे अंदर बहुत उत्साह है, बहुत पॉजिटिविटी है। और फिर एक काम हनुमान जी और किए हैं, तब कदम उठाए। बहुत प्यारा, ये सब सूत्र पकड़ते रहेगा, ये सब सीता की प्राप्ति के सूत्र हैं। ये सीता ऐसे मिलती है, बिल्कुल हनुमान जी को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। खाली पाठ करने से, खाली कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, हनुमान जी की फॉलोइंग करो, तब सीता मिलेगी, भक्ति मिलेगी। तो हनुमान जी चलने के पहले, कदम उठाने के पहले एक काम और किए हैं, वो काम भी बहुत अनिवार्य है। कौन सा काम किए? यह कही नाई सबन कहूँ माथा, सबन कहूँ माथा, चले वो हरसिया हरि रघुनाथा, चले वो हरसिया हरि रघुनाथा। हनुमान जी ने चलने के पहले सबन